हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनेक क्लासेस। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी 10th क्लास के लिए वन शॉट सीरीज चल रही है, उसमें आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और उनको देखना ना भूलें अगर आपको स्कोर अच्छा करना है एग्जाम में। आप देखेंगे इसकी सारी की सारी प्लेलिस्ट मैं इसी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप सीक्वेंस से देख लीजिए। चलते हैं, चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं। पैटर्न क्या है कि आज लोग हमारे का टास्क क्या रहेगा, हमारा टास्क क्या रहता है हर चैप्टर के हिसाब से। हमारा जो बेटा टास्क रहता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले से, ठीक है। ये है हमारा पैटर्न। देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा चलता है इंट्रोडक्शन। क्या चलता है बेटा? इंट्रोडक्शन चलता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या काम चलेगा? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। ये वाली बात आपने किस में करी थी? 9th क्लास में बात करी थी। 10th में हमारे पास क्या चलने लग जाता है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल भी लगने लग जाती है। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फिर हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज का सिलसिला चालू होगा। विदाउट डिले हम लोग सीधे इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया। देखिए, हम लोग अगर बात करें किसकी? ट्रायंगल की। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, बेसिक से बात करेंगे। ये हमारा चैप्टर है बेटा, कौन सा? ट्रायंगल। ट्रायंगल, ये चैप्टर है हमारा बेटा ट्रायंगल। तो जो जनरल डेफिनेशन आप सबको पता है मैं वो बता देता हूं। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स। ये बात आपको सबको पता है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, वो कैसा शेप दिखेगा? किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। अगर मैं इसकी बात कर लूं, इनके नेमिंग कर देता हूं, तो कैपिटल A, B और C मैंने एक जनरल बात बोली। इनको अपन एंगल बोलते हैं, ये हमारा एंगल A है, ये हमारा एंगल B है और ये हमारा एंगल C है। इसको लिखने का तरीका, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? हेयर। मैं सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया है क्या? बढ़िया है। देखिए बेटा, तो हेयर AB, BC एंड CA क्या है बेटा? ट्रायंगल की साइड्स है। क्या है बेटा? ये ट्रायंगल की साइड्स है। फिर मैं यहां से बात कर देता हूं एंगल A, एक तो एंगल हमारा ये हो गया, कोमा एंगल B और एक एंगल C, हमारे हो गए कौन? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये कौन हो गया बेटा? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। कितने हुए बेटा इसमें? 3 हुए। ये आपने सीख लिया था बेटा, 3 हुए। हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन अ ट्रायंगल? 3। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी भी आपको पता है, पहले 9th क्लास में सीख ली थी। सम ऑफ ऑल एंगल्स या सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बात भी हमारे 9th क्लास की थी। इसको बोलते हैं बेटा क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर आगे बात करें तो पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर की बात करोगे तो पेरीमीटर को हम S से, इसके पेरीमीटर को 2S से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। तो बेटा AB प्लस BC प्लस CA, आप देख लीजिए AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। इसको पेरीमीटर बोलेंगे। तो अगर सेमी पेरीमीटर की बात कर दें तो इसका हाफ कर देंगे, तो AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 2। क्लियर है? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में। फिर मैं आगे अगर बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की भी बता देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपने सीखा था 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ऑन दिस बेस। तो भाई ये कितना होगा बेटा? हाइट। और ये कौन सी हाइट होती है बेटा? आपकी यही वाली हाइट होती है, इसी पे बेस पे पड़ेगी। क्लियर है?
ये हमारा हो गया, और यूनिट इसकी रहेगी यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। एक जो कई बार यूज होगा वो होगा क्या कि बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतनी चीज़ों को हम लोग लेके चलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या बेटा, ये होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, और या फिर यूँ बोलूँ जिसके सारे एंगल इक्वल हो। सही है, ये हमारा रहेगा ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन, ये हमारे पास रहेगा इंट्रोडक्शन। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये हमारे पास है बेटा ए बी, ये बी सी, एंड ये हमारे पास है सी ए। ये हमारे पास साइड रहेगी, ये हमारे पास साइड्स है। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, और ये एंगल बेटा सी हो गया। क्लियर है, सही है, इनको एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है, चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं, धीमे से इसको सेव करते हैं। ये हमारी बेसिक बातें रही जो हमने आगे अपने चैप्टर में इंट्रोड्यूस करनी है, ट्रायंगल होता क्या है बेसिकली। ठीक है, चलिए अपन अब आगे चलें तो बात चलती है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की। किसकी बात चलती है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को समझने से पहले मैं एक बात बताता हूँ, कॉन्ग्रुएंस फिगर के बारे में बता देता हूँ। किसके बारे में बता देता हूँ बेटा, कॉन्ग्रुएंस फिगर, कॉन्ग्रुएंस फिगर। ठीक है, बहुत ध्यान सुन लेना, कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस फिगर बेटा, मैं कह रहा हूं टू फिगर्स, टू फिगर्स, टू फिगर्स, ट्रायंगल की तो बाद की बात आएगी बेटा। टू फिगर्स आर सेट टू बी, आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट if they have number 1 point और number 2 point, if they have same shape, मैंने क्या बोला बेटा, सेम शेप। ये वाली बात आपने क्लास 9 में पढ़ी थी, सेम शेप एंड सेम साइज। जब किसी भी फिगर की शेप एंड साइज दोनों सेम हो जाएंगे तो आप उसको क्या बोलोगे, ये आपस में कॉन्ग्रुएंस है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये आपका एक सर्कल मैंने लिया बेटा, ये आपका एक मैंने सर्कल लिया, इसको मैं एक बार रफ करता हूँ, इसको मैंने सर्कल लिया, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, ये हमने लेट से एक सर्कल ले लिया, ठीक, एक और सर्कल लिया, एक और सर्कल लिया, इसको मैंने सर्कल 1 बोला, इसको मैंने सर्कल 1 बोला, इसको मैंने सर्कल 2 बोला, इसको मैंने सर्कल 2 बोला, इसको मैंने सर्कल 3 बोला, इसको मैंने सर्कल 3 बोला। बहुत ध्यान से समझेंगे, ये टफेस्ट चैप्टर माना जाता है लेकिन होता नहीं है अगर आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। इसका सेंटर मैंने कह दिया O, इसका सेंटर मैंने कह दिया O डैश, इसका सेंटर मैंने कह दिया Q। सुनना, मैंने थोड़ी देर के लिए ये कहा कि ये रेडियस R है, इसकी भी रेडियस R है, सेम R लेंथ में, और इसकी रेडियस मैंने कह दी बेटा कैपिटल R है, जो कि इसके अलग है, इससे डिफरेंट है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये रेडियस सेम है, ये रेडियस सेम है। तो आप इसकी शेप देखो, इसकी शेप देखो, इन दोनों फिगर के एक बार कंपेयर करना चालू करते हैं, इन दोनों फिगर का एक बार कंपैरिजन करना चालू करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यार ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, शेप दोनों की कैसी है, सेम है, सेम है। अच्छा, फिर मैंने कहा सर शेप तो इसकी भी सेम है, देखो दिखने में एक जैसा लगता है, हाँ जी, तो ये शेप बिल्कुल सेम है, ये सभी में काम कर रहा है। तो ये दोनों, ये तीनों की शेप कैसी है, सबकी सेम है। क्लियर है। मैं एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल और बना देता हूँ बेटा, एक रेक्टेंगल और बना देता हूँ। तो अब देखो इसकी शेप अलग है, ये देखो रेक्टेंगुलर शेप का है, इसकी शेप बेटा बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी से बिल्कुल ही पहले नंबर पे बाहर हो जाएगा, शेप मिल गया। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, साइज की। किसकी बात करूँगा, साइज की। जब आप इसकी रेडियस देख रहे होंगे तो बेटा R है, आप इस वाले सर्कल की रेडियस देख रहे हैं तो बेटा R है, और इसकी अलग है, इसका साइज बड़ा है और ये बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों का साइज, इन दोनों वाले सर्कल का साइज, किसका किसका, इन दोनों का, इन दोनों का बेटा साइज भी कैसा है बेटा, सेम है। साइज भी दोनों का कैसा है, सेम है। इसका देखो साइज अलग है, ये डिफरेंट साइज का है,
इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला डिफरेंट साइज का है, ये डिफरेंट साइज का है। तो आप देख पा रहे होंगे, अपनी प्रॉपर्टी को लगाइए। मैंने कहा कि देखिए दो फिगर हैं, इनकी शेप भी सेम हुई, देखो शेप भी सेम हुई और साइज भी सेम हुए, यस। तो ये दोनों सर्कल, सर्कल 1 एंड सर्कल 2, सर्कल 1 एंड सर्कल 2 आर कॉन्ग्रुएंट, सर्कल 2 आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है बेटा, आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, कॉन्ग्रुएंट, क्लियर है। लेकिन अगर मैं सर्कल 1 सर्कल 2 का कंपैरिजन करने लग जाऊं, सर्कल 2 सर्कल 3 का कंपैरिजन करने लग जाऊं, जैसे सर्कल 1 और सर्कल 3 का कंपैरिजन करने लग जाऊं और सर्कल 2 और सर्कल 3 का कंपैरिजन करने लग जाऊं, तो शेप तो सेम मिलेगी। सर्कल 1 और सर्कल 2 की मैं कंपैरिजन करता हूं तो इसमें देखेंगे आप कि शेप और साइज, शेप और दूसरा बेटा साइज, दोनों ही कैसे हैं, सेम है, तो हम ये कॉन्ग्रुएंट कह देंगे। लेकिन अगर मैं सर्कल 1 और सर्कल 3 उठा लूं तो शेप तो सेम है दोनों की शेप कैसी है बेटा, सेम है, शेप सेम है, लेकिन साइज अलग अलग है, साइज अलग अलग है। तो बेटा ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, दिस कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। आई होप मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा। तो कॉन्ग्रुएंट, टू फिगर कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैं बेटा आगे की बात बताता हूं, हमें क्या सीखना है, हमें शेप और साइज सीखने हैं। क्या सीखने हैं, शेप और साइज, किसके, ट्रायंगल के। जैसे हाँ, मैं अभी फिर से बता देता हूँ, एक मैं आपके लिए एक आर्ट बना रहा हूँ। मेरी आर्ट बहुत बढ़िया है, इसको देखकर मुझे एक बार अवार्ड मिल गया था, तो इसको आप बहुत ध्यान से बनाते हैं, क्लियर है बेटा, सही है। एक मैंने आर्ट बना दी, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा उसको समझना, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। एक और आर्ट बना दी, सही है, बना दो, बनाने में क्या जाता है, बनाने में क्या जाता है। एक फिगर बना देते हैं तो इससे अच्छा, तो एक सेकेंड बेटा सुनना, कोई बात नहीं। देखिए मेरी आर्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरी आर्ट है। अब सुनना बहुत ध्यान से, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि ये ना यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है a, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है मैंने कहा b, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है c, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो मैंने कह दी d, और ये पूरी जो लेंथ है वो मैंने कह दी l। बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाली लेंथ है मैंने कह दी e, मैंने ये वाली लेंथ बोली वो भी e ही रहेगी, इसको मैंने बोल दिया p और इसको मैंने बोल दिया q और इसको मैंने बोल दिया इतना पार्ट r और इतना पार्ट मैंने कह दिया s। सेम चीज मैं इधर कहता हूं, ये है बेटा r, ये क्या है r, इसको मैंने कह दिया s। बहुत ध्यान समझना मैं क्या कहता हूं। ये पूरी लेंथ है बेटा e, ये पूरी लेंथ है आपकी e, ये वाली लेंथ है बेटा p, मैं कुछ आपको, ये वाली लेंथ है बेटा q, ये वाली पूरी लेंथ को मैंने कहा था यहाँ पे l, तो मैंने ये l बोला। ये d है, ये बेटा c है, ये b है और ये a है, समझते रहना बेटा। मैंने सारे पार्ट लिख दिए, ठीक है, और मैंने ये कहा ये जो लेंथ है ना ये वाली ऐसे करके जा रही है, वो भी आपस में बराबर है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल होता है, उसको याद रखेंगे। सिंबल जो होता है उसको याद रखेंगे। क्या होता है बेटा, इस तरह से लगा देते हैं, क्लियर है, सिंबल, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर दो फिगर आपके कॉन्ग्रुएंस हो गए, मतलब जब सेम शेप और सेम साइज दो फिगर की मिल जाएंगी तो इनकी करेस्पॉन्डिंग पार्ट, इसके लिए किसके लिए बेटा, इस लेंथ के लिए, इसका लेंथ ये, इसकी लेंथ के लिए लेंथ करेस्पॉन्डिंग हो गई, ये लो। इस d के लिए d वाला करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इस b के लिए b वाला करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, a के लिए a वाला करेस्पॉन्डिंग पार्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, बहुत बढ़िया से आ रही होगी। इस c के लिए ये c करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इस q के लिए ये वाला q करेस्पॉन्डिंग पार्ट है,
इस R के लिए ये वाला करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इस S के लिए ये वाला करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इस E वाले के लिए ये वाला करेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो मुझे लगता है आपको करेस्पॉन्डिंग पार्ट समझ में आ गए। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गए। ठीक है बेटा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको समझ में आ गए। तो अब हमने ये कहा इफ टू फिगर्स आर congruent, if two figures are congruent, then their corresponding parts are equal. corresponding parts are equal. एक बात, ठीक है बेटा, ये हमारी एक बात हो गई। क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने कहा कि अगर आपके कॉन्ग्रुएंट पार्ट सेम हैं तो ये देखो उठा करके ऐसे करके ढक लेगा। जब भी दो फिगर आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो ऐसे करके पूरा अंग अंग मिल जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट होगा। नहीं तो एक ऊपर नीचे निकल जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर दो फिगर आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो अगर वो 2D में हैं तो बेटा उनका सेम एरिया होगा। तो वो एरिया उनका अगर सेम रखा जाएगा, ठीक है, एरिया सेम होता है। अगर कब अगर वो बेटा कैसे हैं, आपस में अगर वो कॉन्ग्रुएंट है। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, मैं इस वाले कोने के लिए, इसका कोने के लिए करेस्पॉन्डिंग पार्ट बताओ, आप कहोगे सर ये वाला कोना। ठीक है, मैं कहूँगा इस वाले कोने के लिए करेस्पॉन्डिंग पार्ट बताओ, आप कहोगे सर ये वाला कोना। मैं इस वाले फ्लैग को ऐसे गिरा दूँ तो आप मैं कहूँ ये वाला कोना बताओ, तो आप आराम से ढूंढ लोगे ये वाला कोना यहाँ है। सही है, तो शेप जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही शेप में खड़ी हो सकता है आड़ी टेढ़ी जैसी भी खड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर दो फिगर शेप और साइज सेम होंगी तो आप उनको कॉन्ग्रुएंट बोलने के बाद इन सारी बातों पे कमेंट कर सकते हो। तो क्या क्या चीज इक्वल होगा, एरिया भी इक्वल होगा, पेरीमीटर भी इक्वल होगा। फिर क्या होगा बेटा, पेरीमीटर भी इक्वल होगा। ये आपको क्लास 9th में बताया गया होगा। क्लियर है? अब मैं जो आपसे कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनें। मैंने आपसे ये कहा बेटा, अगर दो फिगर की बात कर लेते हैं, अगर मैं दो फिगर की बात कर लिया, दो फिगर तो आपने बता दिए कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। मेरा कॉन्सेप्ट है बेटा ट्रायंगल को, व्हेन वी से टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब मैं कह रहा हूं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए ना बेटा बहुत ध्यान से, मैंने आपसे एक बात कही, मैंने आपसे ये कहा मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूँ। सुनना बहुत ध्यान से, एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया, बहुत ध्यान सुनना, एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया, बहुत ध्यान सुनना, एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया। सही है, एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया। सही, तो अभी जो आपने सीखा मैं वो तो यूज करूंगा ही, लेकिन एक बात और बताऊंगा, ए बी और सी, इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू और आर। सही है बेटा, सही है। तो मैं जो बात यहां पे कहता हूं, टू ट्रायंगल्स are said to be congruent। दो ट्रायंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट कह देंगे इफ they have same shape, they have same shape। देखिए बेटा, if they have same shape, if they have पहली बात सेम शेप, कैसी सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए। फिर दूसरी बात उसकी क्या होना चाहिए, सेम शेप सेम साइज होनी चाहिए, सेम साइज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों मिल जाएंगे किसी भी ट्रायंगल के लिए, तो हम तो जनरल फिगर की बात करी थी, अपन केवल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम कह देंगे वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज को चेक कैसे करेंगे? अगर मैं हर बार इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढता रहा तो बहुत दिक्कत पड़ेगी। उसके लिए मैथमेटिशियन ने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि इतनी चीजें चेक कर लेना, तो वो 101% यानी 100% वो चीज कॉन्ग्रुएंट ही होगी दो ट्रायंगल के लिए। वो बताया क्या क्या, देखिए 5 बातें बताएं। क्या बताएं? 5 बातें बताएं, लेकिन 5 बातों में आपको 3 बातें ही याद रखनी है, 3 बातें ही आपको याद रखनी है। सही है,
क्या बताया, देखिए ये बताया सबसे पहले ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल बोल दो, कई किताबों में बेटा इसको बोलते हैं क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन। क्राइटेरिया का सिंगुलर वर्ड जो होता है वो क्राइटेरिया। कहा कि दो ट्रायंगल को हम हर बार करेस्पॉन्डिंग पार्ट वगैरह नहीं देखेंगे, मैं कुछ एक नियम बता देता हूँ, कुछ एक बातें बता देता हूँ, अगर आप उन दोनों बातों को लगा लेंगे तो वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी फॉलो कर रहे होंगे, वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बिल्कुल अल्टर ईगो होंगे, मतलब टू कॉपी होंगे। क्या है ट्रिपल एस रूल, मतलब क्या ट्रिपल एस को साइड साइड साइड, क्या बताया बेटा, साइड साइड साइड, ठीक है। तो साइड साइड की बात करेंगे, जैसे मैं इसी में बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा ये वाली जो लेंथ है ना बेटा, ये वाली लेंथ है जो बेटा वो ए है, मैंने कहा ये वाली जो लेंथ है ना बेटा वो बी है, और मैंने कहा ये वाली जो लेंथ है ना वो स्मॉल सी है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इसी बात को यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे मैं मर्जी से किधर भी कैसी भी चीज़ लगा देता हूँ। मैंने कहा ये वाली जो लेंथ है ए है, मैंने कहा ये वाली जो लेंथ है बेटा वो बी है, और मैंने कहा ये वाली जो लेंथ है बेटा वो सी है। इस वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। तो आपने देखा कि सर ये तो इस वाली साइड के लिए, इस वाली साइड के लिए आप कह रहे हैं कि सर इस वाली साइड के लिए तो यार इस वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है। फिर आपने कहा कि सर ये जो बी वाली साइड है ना, ये जो लेंथ है इसके लिए ये वाली सेम है जी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सेम है। फिर मैंने कहा कि सर बेटा आप एक काम करो, इसको देखो, इस सी के लिए, इस सी के लिए ये वाली साइड है। हाँ तो आपने कहा कि सर अगर ऐसा हो जाएगा, मैं इसको कुछ घुमा फिरा के सेट करूंगा, तो इसको उठा करके यहाँ पे ए के ऊपर ए लगा देंगे और बेटा बी के ऊपर बी लगा देंगे सेट करके, सी को यहाँ पे ले, सी कहाँ, सी यहाँ पे ले आएंगे, सी यहाँ पे ले आएंगे, तो सी यहाँ हो गया होगा, ए यहाँ ले आओ और बी इधर पहुँचा दो, तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलेप कर जाएंगे। तो ऐसे हर बार तो होगा नहीं, तो उन्होंने नियम बना दिए। तो पहला नियम बताया ट्रिपल एस, क्या बताया, ट्रिपल एस। तो इससे आपको पता लगा जब सारी चीजें सेम हो रही हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड सेम हो रही है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बेटा हमें चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये नियम बताया, ये क्या था, करेस्पॉन्डिंग साइड थी। मैं कहूंगा क्या लिखना कैसे होगा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कुछ भी लिख दो अभी फिलहाल, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल, मैंने बोला आर पी क्यू आर। अभी आप ये बता रहे हैं, लिखने वाले को, पढ़ने वाले को आप ये बता रहे हैं कि मैं कौन से दो ट्रायंगल की बात कह रहा हूं, मैं कौन से दो ट्रायंगल की बात कह रहा हूं। तो अभी आपको कैसे भी लिख दीजिए, तब आप बताओगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में। आप कहेंगे क्या, ए बी जो है ना, आप कहेंगे, या फिर रुक जाओ ए से उठा दो, आप कहेंगे ए बी जो है ना, ए बी इक्वल है किसके, ए बी जो इक्वल है, देखो बेटा ए बी सी के लिए देख रहे हो तो आप लिख रहे हो आर क्यू, ए आर क्यू, ये है कितने के, सी के इक्वल, ठीक है। फिर आप कहोगे सर बी सी जो है ना, बी सी आप इस ट्रायंगल के लिए देखोगे तो बेटा बी सी ए है, बी सी ए है, तो ए वाला पार्ट ये उठाओगे, तो आप कहोगे सर आर पी लिख दूं, मैं कहूंगा जी बिल्कुल आर पी लिख दीजिए, ये है ए। फिर मैं आपसे कहूंगा कि बेटा ए सी भी उठा के देख लो, तो आपने कहा सर सी ए और इक्वल भी है किसके, सी ए की बात हुई तो बी वाली लेंथ मैंने बात करी तो पी क्यू की, ठीक है बेटा, ये पी क्यू, तो आपने कहा सर ये हमारे पास हो गई बी। सही, जैसे ही आपने ये चीज देखी गिनी हुई तीन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में, तो आप कहेंगे सर ट्रिपल एस लग रहा है, ये तो इसमें तो ट्रिपल एस लग रहा है, ठीक है। तो आपको चेक करने की जरूरत, तो मैं कहूंगा बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल। बेटा यहां पे जो मैं बात बताने वाला हूं हाईलाइटेड है, इस पे बहुत ध्यान से देखें। देखिए ये अगर मैं आप कहोगे सर सीधी सीधी पी क्यू आर लिख दूं ना, यहां पे तो मैंने इंफॉर्मेशन दी कौन से ट्रायंगल, एक लिखने का पैटर्न होता है, अगर आप पैटर्न पहचान गए तो समझ जाएंगे बेटा। इसके लिए करेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए बी के लिए करेस्पॉन्डिंग साइड बेटा आर क्यू है, तो पहले मैं आर क्यू से स्टार्ट करूंगा। बीसी के लिए मैं बात करूंगा, इस बीसी के लिए जो मैं बात करूंगा तो मैं बीसी के लिए आरपी की बात करूंगा। मैं सीए के लिए बात करूंगा, मतलब सीए के लिए बात करूंगा तो मैं यार पी क्यू की बात कर रहा हूँगा। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ रही है। मैं क्या कहना चाहता हूं, इधर सुनो, अगर आपने जनरली ऐसे लिख दिया पी क्यू आर, तो आपकी बात एक नंबर की गलत हो जाएगी। कैसे गलत हो जाएगी बेटा, कि देखो आप ए बी के लिए कौन सी साइड बताना चाह रहे हो, यहां पर आर क्यू, लेकिन जब आपने ये फॉलो किया तो इस ए बी के लिए पी क्यू आ रही है, ये पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। तो लिखने का एक पार्टिकुलर पैटर्न होता है, उसको ही सीखना है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा,
ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना चालू करेंगे बेटा। क्या लिखना चालू करेंगे? करेस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना चालू करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, देखना बेटा, ए बी लिखा पहले आपने, क्या लिखा बेटा? ए बी। तो मैं इस ए बी के लिए आर क्यू लिखूंगा, तो मेरे पास दो चांस हैं, या तो मैं आर क्यू लिख सकता हूं या क्यू आर लिखता हूं। तो बात तो भाई साइड की रहेगी, या आप आर क्यू लिख दो या क्यू आर लिख दो, सही है। अब अगली वाली बात जो मैं बी सी बोलने की कोशिश करूंगा वो डिसाइड करिए मैं इन दोनों में से कौन सा उठाना है। फिर मैंने बोला बीसी, क्या बोला बेटा? बीसी। तो आपने कहा सर बीसी के लिए तो आरपी है, तो यार आरपी लाने के लिए खत्म तो यहाँ पे क्यू हो रहा है, तो फिर यार उल्टा तो लिख नहीं सकते, तो ये वाली बात आरपी कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी। तो मैं बेटा यहाँ पे लिखूंगा क्या? क्यू आर लिखूंगा। फिर जब आप बीसी की बात कर रहे होगे तो आराम से आरपी लिख पाओगे। मुझे लगता है आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। देखो ए बी बी सी, ए बी के लिए देखो क्यू आर, ए बी के लिए क्यू आर, बी सी के लिए आर पी, बी सी के लिए आर पी, और सी ए के लिए क्यू पी, सी ए के लिए क्यू पी, दोनों मिल गया। ये बात लिखने की बिल्कुल पैटर्न सही है, ये लिखने का बिल्कुल पैटर्न सही है। अगर आप लिख सही लिए, अगर आप लिख सही लिए तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या है, मैं बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश करके चीज़ों को बताता हूँ, फिर से सुनना, फिर से सुनना। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैंने कहा, बहुत ध्यान सुनना, मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया, एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया, क्या? ए बी और सी, ठीक। एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, पहचानने में दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं देखो ऐसा फिगर तुम्हें लगेगा, मैंने इसको बोल दिया पी क्यू आर, ठीक है। मैं अभी जो क्राइटेरिया लगाने वाला हूं बेटा, क्राइटेरिया का जिस रूल से हम इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने वाले हैं वो ट्रिपल एस है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको कह दिया क्या? इसको मैंने कह दिया एल, है ना, इसको मैंने कह दिया एम, और इसको मैंने कह दिया एन। यहां से यहां तक की लेंथ को एन बोला, यहां से यहां तक की लेंथ को बेटा एल बोला, और यहां से यहां तक की लेंथ को मैंने एम बोला। क्लियर है? फिर मैंने यहाँ पे भी कुछ भी रेस्पॉन्डिंग लिख दूँ, कुछ भी कैसे भी तरीके से मैंने कह दिया एल, ये मैंने लिख दिया एम, और ये मैंने लिख दिया एन। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैंने बोल दिया एम है बेटा, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैंने एल बोल दिया, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बेटा एन बोल दिया। क्लियर है? तो अब आप देखोगे फिगर ऐसे आड़े टेढ़े दिख रहे होंगे, तो अब आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, उल्टे सीधे रखे होंगे तो फिर समस्या आ जाएगी, है ना। तो क्या करना है, अब हमें ट्रिपल एस क्राइटेरियन दिख रहा है, ये तो दिख गया एम एम है, एन एन है, तो ये लिख देंगे। मैं कहूँगा अब मैं बात पहले बताऊंगा, क्या लिखने की प्रोसेस को बताऊंगा कि मैं बात कौन कौन से ट्रायंगल कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा हेयर हेयर हेयर, किस किस ट्रायंगल की बात कर रहे हो? इसकी और इसकी। इन ट्रायंगल कौन कौन से? अभी कुछ भी लिख दो, ए बी सी लिख दो, सी बी ए लिख दो, ए सी बी ए लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आप ये बताना चाहते हैं कि बेटा मैं इन ट्रायंगल में बात कर रहा हूं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे पैटर्न फॉलो करो या मत करो, अगर शुरुआत से पैटर्न फॉलो करते हुए चल रहे हो तो और अच्छी बात है, ठीक। अब मैं ट्रिपल एस लगाने जा रहा हूं। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर मैंने जब ए बी के लिए देखा, ए बी की करेस्पॉन्डिंग साइड देखी, ए बी की जो करेस्पॉन्डिंग साइड है इसकी जो ए बी के लिए करेस्पॉन्डिंग साइड जो यूज हो रही है वो तो सर यहाँ पे ये वाली यूज हो रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ए बी इक्वल टू बेटा क्या? आर क्यू लिख दो, या फिर आप कुछ भी लिख दो, आर क्यू लिख दो या क्यू आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो गई बेटा एल। सही है? अच्छा, फिर आपने कहा सर मैं बी सी लिखने की बात कह रहा हूँ, तो आप देखो ये ट्रायंगल ऐसा मत करना, यहाँ पे पहले लिखा है ए बी सी, इसकी वाली साइड लिखने लग जाओ तो गलत हो जाएगा पैटर्न। जब आपने एबीसी की बात, इधर वाली जितनी भी बातें लिखेंगे तो एबीसी की बात लिखेंगे, इधर वाली बात लिखेंगे वो ट्रायंगल पी क्यू आर की बात लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो बीसी हमारे पास देखा, तो बीसी के लिए इसके लिए करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई? आपने कहा सर इसके लिए करेस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है, तो ये इक्वल है किसके बेटा? पी क्यू के। आप यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू, और ये है कितनी बेटा? एम लिख दीजिए, हमें तो रूल लगाना है। सही है? फिर मैंने बात करी बेटा किसकी? सी ए की। तो आपने कहा सर सी ए तो ये एन है, और इस एन के लिए करेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? सर ये वाला है। जी हाँ, तो मैंने लिख देना क्या? पी आर लिख दूं? तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास एन हो गया। अब आप कहेंगे सर देखिए इसके ट्रिपल एस रूल से देखो, इसके हर एक करेस्पॉन्डिंग साइड दूसरे बार ट्रायंगल के लिए सेम मिल रही है, तो मैं कहूंगा बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन बोल दो, या फिर कई बार रूल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू, इसी को मैं फिर घुमा के लिख देता हूं,
ट्रेंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंस टू, ट्रेंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंस टू। मैं बेटा फिगर नहीं लिखूंगा, फिगर एक ही लिखने के बाद बार बार एक ही को नहीं घुमाएंगे, मैं फिगर से ही लिखूंगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो मेरा टास्क क्या है इसको समझना। ए बी सी, तो आपने पहले ए बी लिखा, तो मैं जब बात कर रहा हूं पी क्यू आर की, तो ए बी के लिए करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है वो ढूंढेंगे। ए बी के लिए करस्पॉन्डिंग साइड एल वाली है, तो ये है। तो आप कहोगे सर मेरे पास दो चांस है यहाँ पे लिखने की, या तो मैं आर क्यू लिख सकता हूं या फिर क्यू आर लिख सकता हूं। मैंने कहा जी बिल्कुल, अभी तक तो आप बिल्कुल ठीक है। ये आगे वाली साइड बताएगी, ये आगे वाली साइड बताएगी कि मुझे यहाँ पे लिखना क्या है, मुझे यहाँ पे बेटा लिखना क्या है। सही है बेटा, सही है। चलिए देखिए आगे वाली बात, तो मैंने आगे बात देखी BC, तो आपने कहा सर BC के लिए तो M है और BC के लिए M ये है, तो आप कहोगे सर मैं या तो PC लिखूंगा या कुछ भी, तो कोई बात नहीं। BC के लिए तो ये PQ है, क्या है बेटा PQ, यहाँ पे है P और Q, ठीक PQ। अब देखना बेटा, अब इनको कनेक्ट करेंगे, ये RQ पे खत्म होता है, तो मैं यहाँ पे RQ लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, इसको पलट दूंगा, इसको लिखूंगा QP। अब देखो सब बैलेंस हो जाएगा अपने आप। देखो बेटा AB के लिए RQ, आपने कहा जी बिल्कुल AB के लिए RQ, सही है। फिर मैं आपने कहा सर BC के लिए, इस वाली BC के लिए, इस वाली BC के लिए ये PQ है, हाँ जी बिल्कुल PQ है। और इस दोनों AC के लिए, ये जो AC है, AC के लिए जो N है वो PR है, तो आप कहोगे AC के लिए देखो PR है, तो आपने बिल्कुल सही बात लिख दी है, तो ये बात बिल्कुल सही तरीके से लिख गई है, ठीक है। अच्छा अब मैं बेटा यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है, सुनना। फिर मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, यहाँ पे आपने लिखा BC, क्या लिखा बेटा BC, तो जैसे आप BC देख रहे हो तो BC यहाँ पे देखो बेटा, तो आपने कहा सर मेरे पास दो तरीके हैं, PQ लिखने का है तरीका, और आप कह रहे हो कि सर मैं QR लिख सकता हूँ। अब आगे वाली बात डिसाइड करेगी कि कौन सी लेटर लिखना है। BC मैंने बात करी, BC M, तो यहाँ पे PQ और QR है। अब आगे मैंने बात करी CA की, किसकी बात करी CA की, तो CA बेटा N है, तो ये बेटा CA N है, तो N को PR लिख सकते हो, PR लिख सकते हो, और बेटा RP लिख सकते हो, RP लिख सकते हो। सही है बेटा, N वाली बात लिख दी, ठीक है। अब लिखना क्या है, किन में से क्या चीज कॉमन है। अगर मैं यहां से उठा लूं QR, तो यहां से ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो QR लिख के इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाहूंगा तो QP लिखना पड़ेगा, मतलब बीच में गैप नहीं है, जहां पे खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे दो बातें कैसे लिखूंगा बेटा, क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे बताओ, मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज PQ लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा PQ, है ना PQ, तो PQ मैंने लिख दिया सपोज, तो QP लिखना पड़ेगा, क्यों खत्म है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया QP, है ना QP। अब P के बाद कौन सा खत्म हो रहा है PR, तो यहाँ पे अब चेक करो एक बार, BC के लिए QP, BC के लिए QP, QPM, बहुत बढ़िया। इसके बाद CA के लिए N, तो CA के लिए क्या PR है, CA के लिए PR, बिल्कुल सही। अब BA के लिए चेक करो, BA के लिए L, तो बेटा क्या यहाँ पे QR के लिए L है, QR के लिए L है, तो हमारी ये बात बिल्कुल सही होगी। मुझे लगता है आपको मेरी बात बहुत समझ में आ रही है कि मैं क्या लिखने का पैटर्न बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे, सही है बेटा। चलिए सही है बेटा, तो BC पहले लिख दिया आपने, फिर QP पहले लिख दिया, आगे ठीक है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी सी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो अगर ऐसा हो गया तो आपने ये क्या कह दिया कि कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो, कॉन्ग्रुएंट लिखने का तरीका हो गया। जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्या होते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तब क्या होगा, देन, ठीक है। इफ, सुनना बेटा, ये 9th वाली बात है, मैं रिकॉल कर रहा हूं। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, then their corresponding parts are equal। अगर दो ट्रायंगल आपके इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, चाहे वो एंगल हो चाहे कुछ भी हो। तो आप कहोगे सर आपने यहाँ पे तो प्रूव कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है, तो बेटा मैं क्या रख दूंगा, बाई CP/CT। अभी मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा। जब भी मैं CP/CT लिखा करूंगा, इसका मीनिंग होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे बार बार नहीं लिखा करेंगे, ये CPCT बोल दिया करूंगा। तो आप कहोगे CPCT से एंगल वगैरह सब बता दें, जी बिल्कुल। तो मैं कहूंगा एंगल ए के लिए क्या इक्वल होगा, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट इसमें ढूंढ के बताओ। तो कुछ नहीं करना, जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट ढूंढो। इक्वल वाला M के अपोजिट है ये, तो यहाँ पे M के अपोजिट कौन होगा, R। जी हाँ, आराम से ढूंढ लोगे। फिर मैं आपसे कहूँ सर अब तो बहुत सिंपल लग रहा है, तो मैं कहूँ आपसे इस एंगल B के लिए बताओ कौन सा है। तो आप एंगल B के लिए साइड को ढूंढो, एंगल B को साइड N के अपोजिट वाली इसमें ढूंढ लो, N के अपोजिट Q है। तो आपने कहा सर ये वाला इक्वल होगा, मैंने कहा जी बिल्कुल, इसका सिंपल तरीका है। फिर मैं कहूँगा एंगल C के लिए करस्पॉन्डिंग ढूंढो, करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढो। तो एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढने के लिए इसके अपोजिट साइड देखो L है, तो L के अपोजिट कौन सी है, P है। तो एंगल P आप बड़े आराम से करस्पॉन्डिंग पार्ट को ढूंढ पाओगे, अच्छा एक और तरीका है, एक और तरीका समझो बेटा। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढना है तुम्हें, तो एंगल ए देखोगे एल और एन के बीच में है। एंगल ए हम देख रहे एल और एन के बीच में आर है, तो मैं बड़े प्यार से आर लिखूंगा, मुझे लगता है तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। फिर मैं एंगल बी की बात करूं तो बीच वाली देख लो बेटा, एंगल बी किस किस के बीच में है, एल वाली और एम वाले के बीच में है। तो एल वाले और एम वाले के बीच में कौन है, क्यू है, तो मैं यहाँ पे एंगल क्यू बोलूंगा। ऐसे में एंगल सी की अगर मैं बात करूंगा तो एंगल सी देखेंगे, एंगल सी बेटा एन और एम के बीच में है, एन और एम के बीच में ये वाला है, तो एंगल पी होगा। तो मैंने यार दूसरी तरीके से इसको लिखने का तरीका बताया, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आया, सही है। ऑपोजिट साइड से देख लो, कौन कौन सी साइड के बीच में एंगल फंसे हुए हैं उसको देख लो। तो CPCT में इसकी बहुत अच्छे से हम लोग काम करने वाले होंगे, क्लियर है। तो एक तो तरीका हो गया हमारा पास कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का, दिस वन, ठीक है। अच्छा अगला जो तरीका होता है, अगला जो रूल होता है वो होता है बेटा कौन सा, अभी बता रहे हैं बेटा। अगला जो होता है SAS, 4-5 तरीके मैंने बताए थे, SSS हो गया। अब मैं बात करूंगा दूसरे तरीके की, दूसरा हो गया SAS, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। क्या बोलते हैं बेटा, साइड एंगल साइड। मतलब ये दो करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में एंगल अगर फंसा मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कैसे जरा समझते हैं। मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल बनाए, इवन 3 बनाएंगे, तो आप लोग मुझे बताना मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैंने 3 ट्रायंगल बना देता हूँ, अभी सिंपल बना देता हूँ, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैंने 3 ट्रायंगल बनाए, मैंने इसका नाम दिया PQR, इसका नाम दिया A, B और C, और इसका नाम दिया L, M और N। कोई दिक्कत, हारी परेशानी, उल्टी चक्कर जी में चलाना, जी बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ पे समझना मैं क्या कह रहा हूँ, SAS लगाना है। मैंने कहा ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, इसको मैंने A कहा, और ये वाली साइड है इसको मैंने बोल दिया B, सही है। और इसके बीच का एंगल मैं आपको बता देता हूँ अल्फा है। क्या है बेटा, अल्फा है, बहुत बढ़िया, अल्फा है। अब सुनना बहुत ध्यान से, मैंने कहा इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड A है, बहुत बढ़िया, इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड B है, बहुत बढ़िया, और मैंने आपसे कहा ये वाला एंगल अल्फा है, सही है, बहुत बढ़िया। फिर मैंने इसमें आ गया, तो मैंने कहा ये वाली साइड जो है ये वाला अल्फा है, और ये वाली साइड A है, और ये वाली साइड B है। समझते रहना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने यहाँ पे 3 ट्रायंगल लिए, आपको इस वाले रूल से बताना है। देखिए ये रूल क्या कहता है, SAS, यानी दो कॉन्ग्रुएंट साइड के बीच में, जो इक्वल साइड के बीच में, करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में एक एंगल भी सेम हो, तब मैं कमेंट बोलूंगा कि वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मैं इसका कंपैरिजन करता हूं। आपने कहा सर एक साइड A, एक साइड A, सही है, B, इसकी भी B। क्या है, जो आपको नॉन साइड्स हैं, जो आपको पता वाली साइड, जो पता साइड है, जो आपको पता है साइड, जिनकी लेंथ आपको पता है, उनके बीच का एंगल अल्फा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आपने कहा सर इनके बीच का एंगल अल्फा है, नहीं है, ये तो अलग दे रखा है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन। तो ये दोनों इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। लेकिन अब मैं उसके कंपेरिजन में जाता हूँ कि सर A है जी, A है जी, B है जी, B है, इन दोनों के बीच में अल्फा है, इन दोनों के बीच में अल्फा, हाँ ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है आपने ये चीज बहुत अच्छे से समझनी चालू कर दी है, क्लियर है बेटा। तो मैं अब बात कह रहा हूं किसके किसके बीच की, दिसकी और दिसकी। इन ट्रायंगल कौन, अभी तो बता रहे हैं बेटा, PQR एंड
ट्रेंगल एल एम एन, एल एम एन, बोलो सही है, एल एम एन, ठीक है, पूरा बना देते हैं। देखिए मैं इन दोनों ट्रेंगल की बात कह रहा हूं, मैंने बोला इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल कौन से की बात, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये तो आउट ही हो गया, ये तो इस क्राइटेरिया फॉलो ही नहीं कर रहा, ये एंगल बाहर चला गया, पी क्यू आर एंड ट्रेंगल एल एम एन, एल एम एन, ठीक। अब मैं ऐसे ऐसे लिख पा रहा हूं, तो आपने कहा सर पी क्यू है किसके इक्वल, आपने कहा ए वाली उठा के देखते हैं, ए वाली है ये एल एन, तो आपने कहा जी बहुत बढ़िया, और ये कितनी दे रखी है, ए, सही। फिर आपने कहा सर एंगल बताना होता है पहले, हाँ मैं पहले एंगल बता दूंगा, एंगल क्यू है किसके इक्वल बेटा, एंगल एल के, एंगल एल के। फिर आपने कहा एक साइड और बतानी होती है, जी हाँ, फिर मैं यहाँ पे बोल दूंगा क्यू आर इक्वल है, इसकी साइड बोलो बेटा, बी वाली साइड बोलेंगे ना, क्यू आर बी, बी कितना है एल एम, यहाँ पे मैंने बोल दिया एल एम, सही है। अच्छा ये दे रखी है बी, अब आप कहेंगे बाई, बाई क्या, एस ए एस क्राइटेरियन, बाई एस ए एस क्राइटेरियन ट्रेंगल, ट्रेंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल, बस रुक जाएंगे क्योंकि पैटर्न फॉलो होगा। मैंने यहां पहले बात लिखी है पी क्यू वाली, कौन सी लिखी है, पी क्यू वाली, ए वाली लिखी है, तो ए वाली के लिए आप कहोगे सर मैं एल एन लिख सकता हूं या एन एल लिख सकता हूं, जी अभी तो बिल्कुल फ्री हैं। फिर मैं कहूंगा क्यू आर, तो आपने कहा जी क्यू आर तो बी है, क्यू आर तो बी है, तो बी वाली उठाओ, एल एम, एल एम से यहां पे लिख दिया तो एल से फॉलो कर, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, एल एम आपका अपने आप पैटर्न बन चुका होगा, इसको मैंने कह दिया एन एल एम, क्या बोल दिया बेटा, एन एल एम, ठीक है, एन एल एम। तो चेक करो पी क्यू के लिए एन एल है, पी क्यू के लिए एन एल है, जी ए है। फिर मैंने कहा क्यू आर के लिए एल एम है, क्यू आर के लिए एल एम है, पी एल एम है। फिर आपने कहा जो एंगल क्यू है जो अल्फा वाला है, तो एल बीच में है, एल बीच में भी है, सब कुछ अब आपने बिल्कुल सही लिख दिया है, अब आपने बिल्कुल सही लिख दिया है, पैटर्न समझ में आया। अच्छा आपने कहा सर और क्या बता सकता हूं मैं, अगर दूसरी तरीके से लिख दूं, मैंने सपोज मैंने इसको लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया क्यू पी आर, मैंने सपोज लिख दिया क्यू पी आर, अब और लिख के दिखाओ इसके रेस्पेक्ट, दोनों बात सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। तो मैंने यहां पे लिख दिया बेटा क्या, QPR, क्या लिखा बेटा QPR, तो आपने कहा सर पहले QP लिखा आपने, तो सही है QP लिखा, तो आप QP के लिए आप कहोगे LN लिख दें या NL लिख दें, तो आप कहोगे अभी बिल्कुल फ्री, हम NL भी लिख सकते हैं और LN भी लिख सकते हैं, क्लियर है। अच्छा फिर बात करते हैं किसकी, PR की, किसकी बात करते हैं, PR की। तो PR के लिए आपने कहा, PR के लिए PR है अल्फा के अपोजिट वाली साइड, क्योंकि हमें तो जो पता ही नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे पता नहीं वाली साइड देख लो, या फिर ऐसे करो, यहाँ पे पता नहीं वाली साइड तो यहाँ पे पता नहीं वाली साइड, यहाँ पे पता नहीं वाली साइड कौन है, एन एम या बोलो एम एन, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट कहाँ से, एन से कर लेंगे, ये वाली बात आउट हो गई, तो मैं एन एम लिख दूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एल एन एम। क्या मेरी बात समझ में आ गई, तो इस तरह से लिखने का तरीका होता है, तो ये रहेगा एल एन एम, क्या रहेगा बेटा, एल एन एम, एल एन एम। चेक करो एक बार, QP के लिए LN, QP के लिए LN, बहुत बढ़िया, PR के लिए NM, PR के लिए ना पता वाली साइड ये रही, फिर बेटा फिर बात आप QR के लिए LM, QR के लिए LM, LM, बिल्कुल सही बात है, ये बात दोनों सेम है, लिखी अलग अलग तरीके से गई है। कई बार बच्चा क्या करेगा, इसको लिखने में ही उलझ जाता है, तो मैंने ये बहुत अच्छे से आपको लिखने का तरीका बताया। अब क्या लिखेंगे, बाई CPCT, बाई करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, पूरी बात नहीं लिखा करेंगे, तो अब क्या करेंगे, सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी। तो जब CPCT कर दिए, तो जब आप इसको बहुत अच्छे से लिख चुके होंगे, तो आपको फिगर देखने की जरूरत नहीं, यहां से लिखना चालू करो, सब इक्वल हो जाएगा। तो आप कहो सर PQ इक्वल टू NL, मैं कहूंगा हाँ PQ इक्वल टू NL, जी NL, ठीक। फिर आप कहोगे सर QR इक्वल टू LN, मैं कहूंगा हाँ QR इक्वल टू LN, LM, सही है। फिर आप कहोगे सर PR इक्वल टू LM कह दूं, मैं कहूंगा जी बिल्कुल PR इक्वल टू आप कह सकते हो LM, NM, बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या, हाँ। सर एंगल लिखना चालू तो लिख दो बेटा, जिस रेस्पेक्ट में ये पॉइंट लिखे इसी रेस्पेक्ट में एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे, एंगल P इक्वल टू एंगल N, एंगल Q
इक्वल टू एंगल L, यहाँ पे एंगल R इक्वल टू एंगल M। तो बेटा अगर आप पैटर्न सही फॉलो कर लिए, अगर आप लिखने के पैटर्न को सही कर लिए, तो ये जो बात लिखने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बहुत आसानी से कमेंट कर दूंगा। बताओ बेटा ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत अच्छे से। तो इस तरह से मैंने ये आपको कॉन्ग्रुएंसी वाला फंडा बताया कि लिखा कैसे जाता है, क्योंकि यही बात आपके अगले टॉपिक जो सिमिलरिटी का मैंने बताना है उसमें कंफर्म होगा। क्लियर है बेटा? इसको सेव किया, इसको सेव कर लिया, लिखने का तरीका समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं बात कर लेता हूं आगे। अब मैंने बेटा SAS सीख लिया। क्या सीख लिया? SAS। तो अब आपने लिखने का तरीका सीख लिया। 5 जो तरीके थे मैं उन पे बात कर लेता हूं, तीसरे वाली पे बात कर लेता हूं। तीसरा तरीका क्या था? AAS। ठीक, AAS का मतलब एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो अगर ये मिल गया तब भी आप कमेंट कर देंगे। ठीक है भाई, उसी तरीके से देखेंगे, लगातार 2 एंगल फिर साइड, लगातार 2 एंगल फिर साइड, दोनों ट्रायंगल में चेक करेंगे। लिखने का तरीका मैंने सिखा दिया। तीसरा तरीका, चौथा क्या होता है? ASA, SAS, SAS, 2 एंगल। अच्छा ये तो बता दिया हमने, ये तो हमने बेटा बता दिया। SAS तो 2 साइड के बीच में एंगल फंसा दिया था। ठीक है, तीसरे चौथा बात, चौथी बात जो है बेटा क्या? ASA, 2 एंगल के बीच में एक साइड फंसी हो, 2 एंगल के बीच में एक साइड में, 2 एंगल यानी एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। सुनना बहुत ध्यान से, 2 एंगल इक्वल के हो और उसके बीच की एक साइड अगर दोनों की इक्वल मिल गई, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली बात हमने बताई। ठीक है, अच्छा लास्ट बात जो रह गई है, लास्ट बात रह गई है कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट बात। कौन सी? RHS, RHS। ठीक है, RHS, RHS नथिंग बट कुछ और ही है, एक इन्हीं में से सेम मिल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसको बोलते हैं राइट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और साइड। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये कैसे लगाएंगे? जैसे मैंने कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये है जिसको मैंने बोला AB और C, यहां पे मैंने बोला 90 डिग्री। ठीक है बेटा, सही है। मैंने एक ट्रायंगल राइट एंगल ये बोल दिया, इस तरह से बनाते हैं, एक ट्रायंगल मैंने ये वाला बोल दिया। ठीक है बेटा, ये वाला सही है। तो इसको मैंने बोल दिया PQR, ये हमारा 90 डिग्री का है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइपोटेन्यूज है ना, इस हाइपोटेन्यूज को मैं थोड़ी देर के लिए H कह देता हूं। सही है, और हाँ H लेंथ है, H क्या है? लेंथ है। क्लियर है? और इनमें से ये वाली साइड में कह देता हूं S है, ये वाली साइड में कह देता हूं S है। मैं इनमें से जो साइड है इसको कह देता हूं S है, और ये वाली साइड जो इसकी लेंथ है भाई, इसकी लेंथ है, ये 90 डिग्री है, इस वाली साइड को मैं लेंथ में बता देता हूं H भाई, हाइपोटेन्यूज लेंथ में। तो मतलब क्या हुआ, कभी भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल में, कभी भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का और उसकी हाइपोटेन्यूज, और इनमें से कोई एक साइड, इनमें से कोई एक साइड सेम मिल जाए तो RHS क्राइटेरियन से वो कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। मतलब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अभी तो अपन ये बता रहे हैं कि हम बात किस में कर रहे हैं, ये हम बात किस में कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा सर पहले राइट एंगल की बात करते हैं, हाँ, तो एंगल B इक्वल टू PQR की बात करी थी, एंगल Q। ठीक है, ये कैसे बता दिया? 90 डिग्री का। ठीक है बेटा, फिर आपने कहा R बता दिया, राइट एंगल बता दिया, H हाइपोटेन्यूज बोलो, AC इक्वल टू इसके लिए बोलो PR, कितना दे रखा है? H दे रखा है, ये आपने बता दिया हाइपोटेन्यूज है। क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है? फिर आपने कहा एक साइड बोलो BC इक्वल टू इसके लिए साइड बोलो PQ, तो ये हो गई हमारे पास क्या? S साइड हो गई। तो मैं कहूंगा बाई RHS क्राइटेरियन, बाई RHS क्राइटेरियन बोल दो, क्राइटेरियन बोल दो, या फिर क्या बोल दो बेटा? रूल। तब हम बोल देंगे क्या? बाई RHS क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल। अब जैसे ही आप ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल की बात करोगे तो लिखा किस बेस पर है? एक जो साइड आपको नहीं पता, तो एक जो साइड नहीं पता मैं यहां पे लिखूंगा, या तो मैं RQ लिख सकता हूं या मैं QR लिखूंगा। अब आगे वाली बात बताइए क्या लिखना है। फिर मेरी बात हुई BC से, मतलब BC S वाली, तो S वाली कौन है? PQ। तो यहां पे स्टार्ट करूंगा QP से। ठीक है, RQP अपने आप आपका सही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या जी? बहुत अच्छे से आई होगी। देखो बेटा आपका रेस्पोंडिंग पार्ट देख लें बेटा, AB इक्वल टू RQ,
ए बी इक्वल टू आर क्यू, बिल्कुल सही, बी सी इक्वल टू क्यू पी, बी सी इक्वल टू क्यू पी, बहुत बढ़िया। इसके बाद ए सी इक्वल टू आर पी, ए सी इक्वल टू आर पी। बताइए पैटर्न समझ में आया? तो आपने कॉन्ग्रुएंसी के सारे पार्ट समझ लिए कि कैसे होता है। अब अपन 10th की तरफ मूव करेंगे। बेसिकली ये 9th नहीं था, 10th ही था। बच्चा इसीलिए फंसा रहता है कि उसके जो ट्रायंगल चैप्टर टफ क्यों लगता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि कॉन्ग्रुएंसी भी लग जाती है सिमिलरिटी में अंदर जाकर के। लगता सिमिलरिटी है लेकिन होता कॉन्ग्रुएंसी भी उसमें इन्वॉल्व है, तो आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इसको सेव करते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझ लीजिए। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की बात करो। रुक जाओ, पहले मैं इसको समझाने से पहले मैं अगली स्लाइड पे आता हूं। देखना बेटा, मैंने आपसे ये कहा, क्या कहा, इसको रुक जाओ, सब हटाओ, मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, वो क्या है। देखिए अभी प्रूफ बाद में करेंगे, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, प्रूफ बाद में करेंगे, कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ। देखिए अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो फिर अपने आप सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। इसको हटाओ, अभी थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है बेटा। मैंने कहा क्या, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। आप क्या सीख के आए अभी बेटा? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। और कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में एक छोटा सा अंतर है, बस इतना ही आपको बताना है। सो फिर हम कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इसकी बात करते हैं। टाइम बहुत देंगे इसमें, टाइम का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसा इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो ठीक है। तो अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की बात करें। मैंने कहा देखना बहुत ध्यान से, टू ट्रायंगल्स, उसके लिए भी क्राइटेरिया है। टू ट्रायंगल्स, बहुत ध्यान सुन लेना, टू ट्रायंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर, बहुत ध्यान सुनना, कोमा लगा दो। इफ अब यहां की कंडीशन समझो। इफ नंबर 1 पॉइंट दे हैव सेम शेप ओनली। क्या बोला बेटा? सेम शेप। कॉन्ग्रुएंसी में क्या था? शेप और साइज दोनों, यहां पे केवल सेम शेप। तो यहां से एक रिजल्ट बना, रिजल्ट बाद में बता देंगे, केवल सेम शेप हो। जैसे देखो ना बेटा, बहुत ध्यान सुना, मैंने दो ट्रायंगल बनाए, एक ट्रायंगल ये लिया, ए बी और सी, तो मैंने इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी। मैंने एक और ट्रायंगल लिया, बहुत ध्यान सुन लेना, एक और ट्रायंगल लिया, ठीक है। ए बी और सॉरी नाम दूसरा लेंगे, पी क्यू आर ले लो बेटा। क्या ले लो? पी क्यू आर, बहुत ध्यान से लेना, पी क्यू आर, एक दूसरा ट्रायंगल ले लिया बेटा, पी क्यू आर, क्यू पी और ये आर। मैंने इसकी लेंथ को बोल दिया 2a। क्या बोल दिया बेटा? 2a। इसकी लेंथ को बोल दिया, मैंने बोल दिया 2b। ये वाली लेंथ हो गई 2b, ये वाली लेंथ हो गई 2c। मैंने कुछ बताना है आपको, सही है। तो देखो दोनों की शेप अलग है, हाँ ना, शेप सेम है, साइज अलग अलग है। ये छोटा है और ये इसका डबल है, ये छोटा है इसका डबल है। और डबल का मतलब क्या है? इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, करस्पॉन्डिंग मतलब ईच करस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, ये वाला बेस लेके चले, इसके लिए करस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, ये डबल रहा, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, ये डबल रहा, इस वाले करस्पॉन्डिंग पार्ट देखो डबल रहा। तो बेटा ये चीज, हर चीज अंग मिल गया, अंग बढ़ गया, एक सेम रेशियो में, तब हमारे पास वो सेम शेप बनेगी। और जब सेम शेप बन जाएगी तो हमारे पास वो सिमिलर होगा। एग्जाम्पल समझना, एक ही कंपनी के, जैसे ये मार्कर है हमारे पास, अगर ये मार्कर है, इसके कितने भी आप इसी पैटर्न के सेम ना, साइज कलर से अलग हो सकता है, साइज शेप सब कुछ सेम है, तो बेटा वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं आपसे बात कह दूं, जैसे हमारे पास ये हमारा मार्कर है, ये पेन है, ये मार्कर है और ये पेन है, तो बेटा इसके शेप तो सेम है लेकिन साइज पूरी तरह से अलग अलग है। देखो साइज अलग अलग हो सकता है, सेम शेप है, साइज अलग अलग है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप सिमिलर बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? सिमिलर बोलोगे। क्लियर है बेटा? अच्छा, जैसे आपने देखा होगा जैसे मम्मी रोटियां बनाती हैं, तो रोटियां जो है बाई चांस की बात है बिल्कुल एक ही जैसी निकल जाए, सेम शेप की निकलेंगी, सर्कुलर। मैं एग्जांपल के बोलूं, मैं आपसे कहूं सिमिलर के और कॉन्ग्रुएंसी के अंतर बता दीजिए या फिर एग्जांपल बता दीजिए। तो आप कहोगे सर देखिए बेटा, जैसे
जैसे मैं आपसे कहूं क्या 10 रुपी न्यू करेंसी, 10 रुपी न्यू करेंसी, पुरानी मत पकड़ लेना, फिर आप कह रहे हो सर गलत बात हो गई। जब आप नई करेंसी उठाएंगे जो एक पार्टिकुलर ईयर में, पार्टिकुलर डेट में सेम चल रही है, पता लगे आगे पीछे वाली उठा लो ना, तो आप पाएंगे सारे के सारे ओवरलैप होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं पुराने वाले जो नोट थे 10 रुपए के और नए वाले नोट है, तो उनकी शेप अलग अलग होगी। आपकी एनसीईआरटी की मैथ की बुक ले लो, तो ईच पार्ट उसका सेम मिलेगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक एनसीईआरटी की बुक ले लो, कोई दूसरी बुक उठा लो, तो उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो जो मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। तो अगर करस्पॉन्डिंग रेशियो अलग अलग मिल रहा है, बट करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम मिल रहा है, बट शेप सेम है, करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम मिलेगा तब सेम शेप होगी। और अगर आपका करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम नहीं मिल रहा तो शेप सेम नहीं होगी जी। तो अच्छा, यहां से मैं क्या बताना चाहता हूं, यहां से मैं ये बताना चाहता हूं बेटा, यहां से मैं ये बताना चाहता हूं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे देखे जाए, करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे देखे जाए। तो अब यहां से सुनना, एक बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा। देखिए, इफ टू फिगर्स, ट्रायंगल की तो बात छोड़ो, मैं सभी की बात कर रहा हूं। इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, then we can say they are similar, but और अगर ऐसा हुआ, कैसा? if two figures are similar then we can't say perfectly, एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। इसका वाइस वर्सा सही नहीं होता, बाई चांस हो जाए सही वो बात अलग है। कॉन्ग्रुएंस को सिमिलर कह सकते हैं, मैंने यहां पे बोला बेटा, कॉन्ग्रुएंस को सिमिलर बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस को आप क्या कह सकते हो? सिमिलर भी कह सकते हो, लेकिन सिमिलर को कॉन्ग्रुएंस बहुत ही रेयर केस में कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि सिमिलर में क्या काम करता है? केवल शेप, और यहां पे बेटा शेप और साइज दोनों बात करती है। तो बेटा जब शेप कॉमन मिली तो कॉन्ग्रुएंस वाला सिमिलर तो हो गया, लेकिन सिमिलर वाला कॉन्ग्रुएंस जब तक नहीं हो कह सकते जब तक हमारे पास साइज नहीं मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ पे आज की क्लास को मैं थोड़ा सा रोकता हूँ, क्यों? क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सुनना बहुत ध्यान से, मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं कहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। देखिए, मैंने आज की जो क्लास बताई है, वो आज की क्लास में मैंने आपको कहाँ तक बता दिया है? मैंने यार कॉन्ग्रुएंसी का पूरा कॉन्सेप्ट बताया, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे। क्लियर है बेटा? चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी नेक्स्ट वीडियो कहाँ से स्टार्ट होगी, और देख लेना मैंने सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगाए हुए हैं, तो उसको देखना ना भूलें। ये वाली वीडियो देखें जरूर, एक बार देखें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझ लें। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।